हेलो स्टूडेंट, मैं रवि कुमार आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा। मैं आपका बीआर एकेडमी में स्वागत है। तो मैथ्स क्या है? मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बिना आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए, वहां पर मैथ्स की अहम भूमिका रहती है। आप एसएससी देखिए, आरआरबी देखिए, आईबीपीएस देखिए, एनटीपीसी देखिए, या ग्रुप डी या रेलवे आरआरसी, जो भी आप एग्जाम देना चाहते हैं, अब जो भी एग्जाम है आपका, आप किसकी तैयारी करें, उसमें मैथ्स का एक अहम भूमिका होती है। तो हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे। मैथ्स में क्या होता है? मैथ्स में होते हैं दो चीज, फर्स्ट अरिथमेटिक, सेकंड एडवांस। जो एस्पिरेंट्स बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सिर्फ अरिथमेटिक ही जरूरी है। अगर वो सिर्फ अरिथमेटिक पढ़ते हैं तो उनका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं, तो आपको बिना एडवांस के आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो हम आपको सेपरेट क्लासेस कराएंगे अरिथमेटिक और एडवांस की। आपको टाइम टाइम पे सारी क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो आज से शुरू करते हैं। मैं रवि सर आज से आपका मैथ स्टार्ट करता हूँ। तो आइए, बीआर एकेडमी में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैथ्स में हमारा सबसे पहला टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है या टॉपिक है जिसे आप मान लीजिए कि इसके बिना आपका मैथ अधूरा सा लगता है। अगर आपको परसेंटेज नहीं आता है, परसेंटेज में आप वीक है, तो आप एक तरीके से मैथ में पिछड़े हुए हैं। तो आइए मिलके पढ़ते हैं मैथ। परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज संधि विच्छेद कीजिए। परसेंटेज मतलब पर एंड सेंट। पर का मतलब होता है प्रति, सेंट का मतलब होता है 100। यानी किसी भी संख्या का प्रति 100 में मान क्या कहलाएगा? आपका परसेंटेज कहलाएगा। कोई भी चीज है, मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए हैं, मैंने किसी को 5 रुपए दे दिए, तो मैंने कितने परसेंटेज रुपए दिए? तो मेरे पास 100 थे, 5 दे दिए, तो कितना हो गया? 5%। ये आपका परसेंटेज यानी प्रतिशत का सिंबल है। इसका मतलब क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया, इसका मतलब होता है प्रति 100 में किसी भी संख्या का मान। जैसे कि अब आप देखिए, परसेंटेज प्रति 100। समझ में आ रहा है? परसेंटेज का मतलब प्रति 100। मेरे पास 100 रुपए हैं, मेरे खाते में 100 रुपए पड़े हैं, मेरी जेब में 20 रुपए हैं। तो बताइए मेरे पास कितने रुपए हैं? तो मैंने अभी बताया था ना कि प्रति 100 पर, तो 20 100 कितना हो गया? 20%। तो देखिए, परसेंटेज में कुछ नहीं, ये तो सिर्फ बेसिक है। तो परसेंटेज में हम पढ़ेंगे क्या? परसेंटेज में मेनली दो टॉपिक पढ़ेंगे। परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज। फ्रैक्शन कुछ नहीं है, आप घबराइए नहीं। फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन कुछ नहीं है, आप भिन्न तो समझते हैं ना, उसी को फ्रैक्शन बोलते हैं। इसको बोलते हैं अंश बट्टे हर, न्यूमरेटर बट्टे डिनोमिनेटर। ठीक। अगर किसी भी परसेंटेज को अगर हम अंश बट्टे हर में मतलब दर्शा देते हैं, तो वही फ्रैक्शन कहलाता है। तो बस दो टॉपिक है हमारे पास पढ़ने के लिए। आपने ये सब कर लिया, आपका समझिए परसेंटेज पूरा हो गया। तो आइए देखते हैं। 10%। अभी मैंने आपको क्या बताया था? 10%। परसेंटेज का मतलब मैंने अभी आपको बताया 1/100। 10%, 10 आपका यूं ही रहेगा। परसेंटेज का मतलब अभी क्या बताया मैंने? 1/100। तो बताइए कितना हो गया? 10/100। ये आपका कटेगा 10 से एक बार, और ये कटेगा 10 से 10 बार। तो 10% कितना हो गया आपका बच्चों? 1/10। 20% कितना होगा? 20/100। 20 पर 100, 1/5। 30%, 30/100, 3/10। तो परसेंटेज में आप इतना तो समझ गए परसेंटेज कैसे चेंज करना है। 25%, 25/100,
1/4। तो ये तो आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन चेंज करना था। दूसरा क्या है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। अभी जैसे आपको मैंने बताया परसेंटेज में क्या करना होता है, 100 से भाग देना होता है। तो उल्टा चलिए फ्रैक्शन के लिए, आप फ्रैक्शन से परसेंटेज वापस आएंगे तो क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा। जैसे कि मान लीजिए 1/2 कितना होगा, अभी मैंने आपको क्या बताया क्या करना पड़ेगा 1/2 के लिए, 100 से गुणा। कितना आया आपका 50%। 1/3 100/3। अभी आगे इसको मैं काटना समझाऊंगा, अभी बस थोड़ा इतना ही ध्यान दीजिए, ठीक। 1/4 25%। जैसे कि अभी ये दिखाया, सौ बट्टे 3%। अभी हमको इसको भिन्न में और आगे तोड़ना है, तो कैसे तोड़ते हैं इसको, 100 में 3 से दीजिए भाग, 3 तिया 9, एक आपका रिमाइंडर, 3 तिया 9 1। तो ये हो गया आपका 33 सही 1/3। ठीक है, ये आपका क्वोटेंट होता है, ये आपका रिमाइंडर होता है, ये आपका डिविडेंड होता है। इसको आप बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं आप शेषफल, और ये आपका रहता है भाजक, जिससे हम किसी संख्या में भाग देते हैं। तो बस कुछ नहीं, हम लोग कुछ परसेंटेज चेंज करना बताए अभी। ये सब बेसिक है परसेंटेज में, यानी कि कैसे फ्रैक्शन से परसेंटेज जाना है। आप मान लीजिए 1/4 125, 1/5 इंटू 100 20%। परसेंटेज का मतलब कि सिर्फ इतना है, प्रति 100 में किसी भी संख्या का मान क्या होता है, प्रतिशत होता है, बस। तो आगे आप इतना तो समझ ही गए होंगे, ठीक। अब मैंने लिख दिया यहाँ पर 75%। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है प्रति 100। परसेंटेज का मतलब मैंने आपको भी समझाया है, 1/100 और 75, 25 तिया 75, 3/4। तो देखिए आप परसेंटेज से फ्रैक्शन भी जाना सीख गए, और फ्रैक्शन से आप वापस परसेंटेज में आना भी सीख गए। कुछ महत्वपूर्ण संख्या है जिन, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण रेशियो हैं जिनको हमें याद करना ही पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपको कंपटीशन के एग्जाम में जल्दी से जल्दी सवाल करने में मदद मिलेगी। एक मिनट पहुंच करिए तो मैंने अभी बताया कुछ हम परसेंटेज यानी कुछ रेशियो हैं, उन्हें हम कैसे डिफाइन करेंगे। जैसे कि 1/1 आप सीधा लिख सकते हैं 100%। 1/2 50%। 1/3 33 सही 1/3%। 1/4 25%। 1/5 20%। 1/6 वही अभी मैंने आपको बताया था, भाग देना है। 6 कितने बचे 4, 6 छेंगे 36, 4/6
6, 16 सही 2/3 1/7, 7 एकम 7, 3 बचे, 7 चौके 28, 2 बचे, 2/7, ठीक। 1/8 यानी कि आपका हो जाएगा 50 यानी 4 से 25, 25/2, 12 सही, 12 दूनी 24, 1/2, ठीक है। अब देखो ये तो बेसिक है, ये क्या है बेसिक। अब एग्जाम में ऐसे तो आपसे पूछेगा नहीं कि 1/2 दे दिया, बोले इसका कितना परसेंटेज होगा, ऐसा तो पूछेगा नहीं। आजकल कंपटीशन बहुत बढ़ता जा रहा है, लेकिन बिना इसके हम आगे भी नहीं जा सकते। मान लीजिए मेरे को अभी क्वेश्चन मिलता है 2/7, इसको कैसे करेंगे? आप बोले सर आपने तो लिखा ही नहीं, लेकिन ये 2/7 किससे मिलता जुलता है? आपको दिख रहा होगा 1/7 से मिलता जुलता है। तो 2/7 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/7 गुणे 2। 1/7 की कितनी वैल्यू है? 14 सही 2/7 गुणे 2। देखो जब भी ऐसे गुणा करना हो ना, तो ऊपर जो भी संख्या होती है उसमें सब में गुणा होता है। 14 दूनी 28, 2 दूनी 4/7। आसान सा था। चलो अगला ले लेते हैं 5/7, सेम। एक 1/7 की कितनी वैल्यू है? 14 सही 2/7, 14×5 = 70, 5 दूनी 10, 10/7। अब आप सोच रहे हो सर इतना, ये गलत है। लॉजिकली मतलब आंसर सही है, लेकिन लॉजिकली ये गलत है। यहाँ पे हम नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि भिन्न का रूल कहता है कि जो अंश होता है ना, वो हमेशा हर से छोटा होना चाहिए। भिन्न की प्रॉपर्टीज है, हम प्रॉपर्टीज अभी हम नहीं जानना, लेकिन इतना हाँ अब आपको पता ही होगा बेसिक रूल कि जो भिन्न होती है उसका अंश हमेशा हर से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एग्जाम में आया था, एसएससी में भी आया था, एक ऐसा ही क्वेश्चन आ गया था। 2 सही 3/4 प्लस 5 सही 2/4 प्लस 3 सही 2/4, ऐसे करके क्वेश्चन था। सिंपल था, मतलब सिंप्लीफिकेशन में आया था। तो इसको कैसे जोड़ते हैं? इसका मतलब होता है 70 + 10/7। अब हम फिर से वही रूल लगा सकते हैं, भाग दीजिए। 70 + 7 एकम 7, कितना बचा? 3/7। इसको फिर से आप लिख दीजिए 70, 1 + 3/7, कितना हो गया? 71 + 3/7। आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 71 3/7। तो समझ में आया बच्चों कैसे करना होता है? तो देखो जो एग्जाम का क्वेश्चन था वो भी कर ही देते, बच्चों वाला है, लेकिन अभी हम सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं। तो ऐसे ना समझेंगे सर आप क्या पढ़ा रहे हो, तो कक्षा 2 के बच्चों को भी आता है। देखो कक्षा 2 के बच्चों को आता है, इसीलिए तो आगे कंपटीशन बढ़ता है। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन ये था, कुछ भी मान लीजिए यहाँ पे, आप जो भी आपका मन करे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 2 + 3/4, 5 + 3/4, 3 + 3/4। आपका 2 और 5 7 और 3 10 प्लस 3/4 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है। तो 10 3 या 9/4। लेकिन फिर से वही हम फंस गए। अंश में क्या मतलब भिन्न में अंश बड़ा नहीं होना चाहिए। 9 है, कोई नहीं, 9 में भाग दीजिए 4 से। 4 दूनी 8, कितना बचा? 1, 1/4। 10 + 2 सही 1/4। आगे कर दीजिए। 10 और 2 12, 12 से 1/4, ये आपका आंसर। तो ये तो बच्चों आपका बेसिक है। अब आप कुछ लोग सोचेंगे सर ये तो हमने किताबों में बहुत पहले पढ़ा है क्लासों में। देखो बस एक रिवीजन के तौर पे मैंने आपको समझाया है कि ऐसा होता क्या है। तो देखिए कुछ मैं आपको रेशियो बता दे रहा हूं जो आपको याद कर लेने चाहिए। अगर आप ड्राइव कर सकते हैं ड्राइव कर लीजिए, लेकिन मेरी सलाह तो यही है आप उन्हें याद कर लीजिए।
अब बंद कर दें। 4। तो जैसे भी बच्चे मैंने कुछ परसेंटेज मतलब रेशियो वालों के मतलब कुछ फ्रैक्शन की वैल्यू लिखी हुई है, यानी कि एग्जाम में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है सारी की सारी। या तो आप इनको निकालना सीख लो या फिर आप इनको सीधे याद भी कर सकते। सारी चीजें याद नहीं करनी है, आप एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, सामने दीवार पे कहीं भी लिख के रख दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। स्क्रीनशॉट लेके जब भी आप कहीं भी चिपका दीजिए, बस आप एक बार देखते रहिए, रीडिंग करते रहिए, याद आई। इनमें कुछ वैल्यू है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आपको जरूर याद होनी चाहिए। 1/3 आप ये याद कर लीजिए, 1/6 ये भी याद कर लीजिए, 1/7 ये भी, 1/8 ये भी याद कर लीजिए, 1/9 आप ये भी याद कर लीजिए, 11 and 12, 13, 14, 15 and 16 ये आपको मतलब ऐसे याद हो जानी चाहिए जैसे आपने जहां पे भी सवाल देखा तुरंत कर लिए। अब इनसे कुछ देखो सवाल बनाते, सवाल किस तरीके से आते हैं। सवाल तो ऐसे आएंगे नहीं, सीधे सीधे आपको दे दिया। अभी जैसे मैंने आपको 1/7 के कुछ कंसेप्ट समझाए थे, इतना समझ में आ गया? मतलब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किताब में मिल जाएगा, हर बुक में है ये। मैंने बस आपको थोड़ा याद दिलाने के लिए दिया है, आप देख सकते हैं, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ओके। ओके, जैसे भी मैंने आपको एक याद करने के लिए बताया था, 1/8 कितना था इसका मान? 12.5%। अब एग्जाम में डायरेक्ट ये भी नहीं आता है, वैसे आ भी जाता है लेकिन ये नहीं आएगा। एग्जाम में मान लो ऐसे आ गया 3/8, तो आप कैसे करेंगे? अभी बताया था मैंने, 1/7 का बताया था, वैसे ही करना है इसको। 12 से 1/2 गुणा 3, 12 36, 3/2। अभी फिर आप समझ ही गए होंगे कहाँ पे कमी है, बिल्कुल सही, 3 के पास। 36 + 3/2 कैसे लिख सकते हैं आप? 36 + 1 सही 1/2, यानी 37 सही 1/2। तो 3/8 का मान कितना होता है? 37 सही 1/2। अब ऐसे हर मान तो आप याद नहीं करोगे, बोलोगे सर पढ़ा रहे हो या याद करा रहे हो? मशीन थोड़ी है हम कि आपने बोल दिया हम सारी चीजें याद करते जाए। हाँ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज होगी वो मैं आपको जरूर बताता ही जाऊंगा कि क्या याद करना है क्या नहीं। अब ये तो बहुत छोटे वाले थे, अब जैसे कि आपका बड़ा है, कुछ दे दिया आप लोगों को, %157। तो 157% कितना है? देखो 100% तो है ही है, प्लस 57% भी है। तो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन दे दिया 157 सही 1/7%। देखने में भी बड़ा अजीब लग रहा है, बोले सर कैसे करेंगे, इस टाइप के तो मैं पहली बार देखे। तो देखो कुछ नहीं, सबसे पहले इसको आप सिंप्लीफाइड कर लो, बिल्कुल जितने आसानी से आप कर सकते हो। 100 + 57 1/7% हो गया आपका। ठीक है, 100% तक तो हो गया, कोई नहीं। 100% + 57 1/7, मैंने आपको याद करने के लिए कुछ वैल्यूज दी थी। 1/7 किस टाइप का लग रहा है? 1/7 किस में आता है? 1/7 1/7 में आता है, जिसका मान होता है 14 सही 2/7। अब आप देखिए इसमें और इसमें कुछ समानता नजर आ रही है आपको? देखिए कुछ समानता नजर आ रही है, बिल्कुल सर, 1/7 मिल गया, 2 है। 57 14, तो हमें क्या करना है कि ये 14 का कितने टाइम्स है एप्रोक्स चलिए 14 28 34 14 चौक 56, एप्रोक्स 4 टाइम्स। चलो करके देखते हैं। 14 सही 2/7 गुणा 4, 56, 4 दूनी 8 + 7। अभी आप समझ गए होंगे 8 है, इसको फिर से तोड़ना होगा। 56 + 1 सही 1/7, 57 सही 1/7 मिल गया, बिल्कुल सर मिल गया। तो आप क्या समझे, किसका मान है? 100% प्लस कितने का था, कितने का गुणा किया था हमने?
1/7 में सर 4 से, तो कितने की वैल्यू है ये सर 4/7 की। 100% पूरा मैंने आपको क्या बताया, प्रति 100। फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 1 + 4/7। समझ में आया?